जिसके बाद तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर दक्षिण कमान का युद्धाभ्यास चल रहा है और मरुस्थल में रणबांकुरों का ये जोश आप देख सकते हैं। श्रीकांत सहयोगी जैसलमेर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, क्या तस्वीरें और क्या जानकारी वहां से? अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी कमान का जो है अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो हो रहा है गुजरात की कच्छ के रण से लेकर अब राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांके हो रहा है। गुजरात की कच्छ के रण से लेकर अब राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांके अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। भारतीय सेना इन दिनों पश्चिमी मोर्चे पहली बार जो है वो मानव समय जैसा बदल रहा है, उसी तरह युद्ध की जो बदलती रणनीतियां हैं उनको लेकर भी भारतीय जवान जो है वो अपडेट हो रहे हैं। पूरी सेना को अपडेट किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में जो है वो भारतीय सेना ने एक और नया प्रयोग भी किया है, जहाँ परंपरागत युद्ध शैली जो प्राचीन शैली है उसके साथ साथ आधुनिक शैली दोनों का जो समावेश है वो करती हुई जो है भारतीय सेना नजर आ रही है। युद्धाभ्यास की जो प्रणाली है उसे और विकसित किया जा रहा है। पहली बार जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है वो समावेश किया गया है। 21 कोर और 12 कोर का जो है ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें कई जो है वो लड़ाकू विमान एयरफोर्स के भी भाग ले रहे हैं। रुद्रा की बात करें, ध्रुव की करें या जगुआर की, तो ये सब जो है इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। और दक्षिणी कमान के चल रहे इस वृद्ध एक्सरसाइज में जो है अभिषेक, मैं आपको बता दूं, दक्षिण शक्ति नामक ये युद्धाभ्यास जो चल रहा है इसमें थल, नभ व जल सेना का जो है वो संयुक्त युद्धाभ्यास है। यहाँ पर सेना प्रमुख जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो भी यहाँ एक्सरसाइज का अवलोकन कर रहे हैं। सदन कमान जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन भी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ देर से एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पर जो है एक ड्रोन जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं उस ड्रोन को कुछ ही देर में जो है वो फायर किया जाएगा, उसे उड़ाया जाएगा। इस तरह की जो है वो चीजें बताई जा रही है। पहले भी कई ऐसे धमाके जो है वो हैं, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमला करने और उन हमलों से बचने के लिए भारत की सेनाएं तैयार है। और अब जो है जल, नभ और थल तीनों सेनाएं मिलकर जो युद्धाभ्यास करे उसके बाद एक जो है एक नया विकास होगा। एक नई तरीके से जो टीम बन रही है, तीनों के संयुक्त तत्वाधान में जो है वो भारत और मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे कई हथियार जो है जिनका इस युद्धाभ्यास में प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है, रुद्रा है, ध्रुव है, जगुआर है, वो कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और यहाँ उनका जो है वृद्ध स्तर पर जो है वो एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि समय के साथ युद्ध की तकनीक बदली है, रणनीतियां बदली है, तो अब जो है वो भारत के जवान भी स्वयं को उन तकनीकी जो तकनीकी रूप से अपडेट करते नजर आ रहे हैं। तकनीक की बात करें तो तकनीक जो हो लगातार अपडेट हुई है। साथ ही साथ आधुनिक युद्ध प्रणाली के साथ साथ परंपरागत युद्ध शैली है उसे भी रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो परंपरागत युद्ध से भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारत के लिए फायदेमंद रहेगी। युद्ध अभ्यास जो कि ये पिछले सितंबर माह से चल रहा था, कल जो है वो इसका समापन होना है, जिसको लेकर आज ये सारे जो है वो अभ्यास किए गए हैं। यहाँ अलग अलग टारगेट्स बनाए गए थे। ड्रोन के साथ जो है मानव रहित जो है वो किस तरह युद्ध किया जा सकता है उसका भी एक प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो है मानव सहित जो उपकरण है उनका भी उपयोग किया गया है। टैंक्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कई जो है यहाँ पर टैंक्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए सामने एक टैंक है जो कि T-72 टैंक जो है, T-72 टैंक जो है रशियन टैंक है, इसका भी जो है वो उपयोग इस युद्ध अभ्यास में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस रेगिस्तान के रण में रणबंकों किस तरह जो है वो दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने, उनके ठिकानों को एक जड़ से मिटा देने के कई जो है वो प्रयास किए और उस युद्धाभ्यास को जो है तैयारियां की गई है। और किस तरह जो है वो जवान यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये साफ देखने को जो है वो तस्वीरों में मिल रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तो इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि भारतीय सेना जो है वो किस तरीके से अपना युद्ध कौशल दिखा रही है, युद्धाभ्यास कर रही है। साथ ही श्रीकांत, अगर इन तस्वीरों को देखें, जो तस्वीरें जैसलमेर से निकल करके सामने आ रही हैं, तो ये तस्वीरें तो पूरी दुनिया के लिए भी है कि भारत की सेना को चाहे वो थल हो, जल हो या नभ हो, किसी कीमत पे कम ना आके कोई। अभिषेक जी श्रीकांत। अभिषेक, ये T-90 टैंक जो मैं अभी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं भारत को मजबूत देता है और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को ललकार रहा है कि किस तरह भारत जो है वो अब तैयार है
किसी भी नापाक हरकत को नस्त नाबूद करने के लिए सेना के जवान, थल सेना हो, नभ सेना हो या फिर जल सेना, तीनों की जो ये एक्सरसाइजेस चल रही है उसको लेकर अब ये तो साफ हो चुका है कि भारत से टकरने से पहले अब इन तस्वीरों को देखकर दुश्मन जरूर कांपा होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, और ये तस्वीरें जो हैं यही संदेश दे भी रही हैं, और संदेश दूर तक जाए और पड़ोस में भी जाए, इसको लेकर के ही शायद जैसलमेर को भी चुना गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर का जो क्षेत्र है, जैसे कि खुफिया तरीके से युद्धाभ्यास किया जाता है, क्योंकि जगह जो है किस तरह उस बॉर्डर के नजदीक किया जाता है ताकि जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो वहाँ की विषम स्थितियां हैं, उनसे सैनिक जो है वो किस तरह जो है लड़कर और दुश्मनों को नस्तनाबूद कर सके, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक सके, अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। इसलिए ऐसे स्थानों को चुना जाता है। सेना ने ऐसा ही एक स्थान चुना है, यहाँ से लगभग जो है वो 80 से 100 किलोमीटर पर जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो जरूर यहाँ की गूंजें वहां तक जा रही है और यहाँ की भारत माता की जो जयकारे यहाँ के सैनिकों ने लगाए हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनकी धरती भी जरूर कांपी है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तो संदेश जो है वो हर नापाक हरकत करने वाले के लिए है कि देख ले पहले इन तस्वीरों को, उसके बाद भारत के साथ आंख मिलाने की जरूरत कोई करे। साथ ही श्रीकांत, जानना ये भी चाहेंगे कि ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है कितने वक्त के लिए है? ये युद्धाभ्यास जो है वो सितंबर से शुरू हुआ था, जो कि अब समापन की ओर है। कल इसका समापन है, जिसको लेकर पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। कल भी जो है ऐसे ही जो है वो युद्धाभ्यास किए जाएंगे, जिसको लेकर अलग अलग जो है वो वेपन्स का भी उपयोग करते हुए यहाँ दिखेंगे। यहाँ कई ऐसे वेपन्स भी देखने को मिले हैं जो कि लगातार जो है पहले यूज होते थे, अब उनका जो है अपडेट वर्जन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक। तो यानी कि भारतीय सेना समय के हिसाब से खुद को अपडेट भी कर रही है। जी अभिषेक, बिल्कुल। तो जी बोलिए। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय सेना है वो पूर्ण रूप से अपडेट है। यहाँ की जो ये एक्सरसाइज थी ये करीब 40 मिनट तक चली और इस 40 मिनट ने पूरी जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी सीमाएं हैं, उन्हें गुंजा कर रख दिया, उन्हें धुजा कर रख दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये देश के जवान है ये पूर्ण रूप से मुस्तैद है, पूर्ण रूप से तैयार है ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। और जो अपडेट तकनीक है, अत्याधुनिक जो है वो हथियारों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है ये सारा जो है वो युद्धाभ्यास किए गए, किस तरह की विषम परिस्थितियां हैं यहाँ पर। इन सर्दी के दिनों में भी 40 से अधिक का टेम्परेचर है। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, तापमान कोई मायने नहीं रखता है इन जवानों के लिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, कितना भी ऊपर क्यों ना हो, इन जवानों के लिए वो तापमान तो कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इनका जोश ही इनके खुद का तापमान है और ये उसमें दुश्मनों को गलाते हैं। लेकिन श्रीकांत, एक और चीज आपने बताया कि कल जो है वो इस युद्धाभ्यास का समापन है, तो कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं और समापन समारोह में क्या सेनाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे? इसके अलावा और कौन कौन हस्ती हैं जो वहां पहुंचेंगे? सेना प्रमुख की जो है वो बात कही जा रही है, वो तो यहाँ रहेंगे, आज भी यहाँ मौजूद रहे। वहीं जो है वो राजनाथ सिंह का भी जो है वो यहाँ आने का जो है वो कार्यक्रम बताया जा रहा था, जिसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। कल जो है वो इसका समापन है, इस युद्धाभ्यास का समापन है और यहाँ पर जो है कल एयर स्ट्राइक की तरह जो है वो ऐसे कुछ जो है अभ्यास और किए जाएंगे, जो कि तस्वीर और देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये रोमांचक युद्धाभ्यास हर किसी को जो है वो गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं। और हर भारत का नागरिक आज इन जवानों पर गर्व करेगा, जब ये तस्वीरें देखेगा तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जी अभिषेक। बिल्कुल श्रीकांत, इन तस्वीरों को देख करके ही हर भारतवासी जो है वो सुकून तो महसूस करता ही है, साथ ही गर्व महसूस करता है कि हमारे जवान इस तरीके से खुद को अपडेट कर रहे हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। श्रीकांत, तो इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे, कौन से अभ्यास हो रहे हैं, उसके बारे में जरा बता दें कि इस वक्त क्या वहां पे चल रहा है। अभिषेक, यहाँ पर T-72, T-90 टैंक्स का जो है वो युद्धाभ्यास किया गया है। कुछ ही पल पहले जो है ये युद्धाभ्यास यहाँ से समाप्त हो चुका है और जो है कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स द्वारा कई जो है वो डेरों को उठा लिया गया, जो है यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से जो है वो किस तरह से मानव रहित रेकी की गई है वो भी देखने को मिला है। और भी बहुत कुछ ऐसा जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा है और भारत ने ऐसा दक्षिणी कमान का ये जो सदन कमान का जो युद्धाभ्यास था ये कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाला था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से यहां पे युद्धाभ्यास चल रहा था
और इसका समापन जो है वो कल होना है। और इन तस्वीरों को देख करके हर भारतवासी फख्र महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा कि हमारे जवान किन विषम परिस्थितियों में हमारे लिए खड़े होते हैं। और वो जब सीमाओं पर इस तरीके से अपना कौशल दिखाते हैं तो दुश्मन की नींद उड़ती है और हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर से सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि थल, नभ और जल तीनों ही सेनाओं ने एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। दक्षिण कमान का यह युद्धाभ्यास जो सितंबर से शुरू हुआ था, आज का अभ्यास जो है वो खत्म हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, और उसके बाद कल इस युद्धाभ्यास का समापन होगा। और इसमें पहली बार मानव रहित व मानव युक्त दोनों तरीके से अभ्यास किए गए कि अगर मानव रहित युद्ध लड़ना हो तो हम किस तरीके से युद्ध करेंगे।